नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान में एक और उठ गया। कौन उठ गया? भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी अकरम खान गाजी। अकरम खान गाजी कौन था? ये लश्कर तोयबा का रिक्रूटर था। मतलब आप अंग्रेजी भाषा में इसको कहेंगे, कंपनी में जो एचआर मैनेजर होते हैं, एचआर का काम करते हैं, वह काम था इसका लश्कर के अंदर। इसको लाहौर का किंग कहा जाता था। लाहौर का किंग कब से कहने लगे लोग इसको? ये जब राजनीति में आया 2022 में, 21-22 में, तब से इसको। और इस किंग को अज्ञात वीरों ने टपका दिया। भारत में वांटेड था। 2018 से 2020 के बीच इसने कश्मीर घाटी में लगभग 2 दर्जन से अधिक आतंकियों का रिक्रूटमेंट किया था। समझिएगा ये कितना महत्वपूर्ण आतंकवादी था पाकिस्तान के नजरिए से, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मैंने कहा। भारत में तो वांटेड था, इसको टपका दिया गया। आपको अच्छी लगी होगी खबर, मुझे भी अच्छी लगी। फिर से पाकिस्तान में कोहराम है, इसको रॉ ने मार दिया, कि इसने मार दिया, कि उसने मार दिया, कि आईएसआई खुद मार रही है, कि मोसाद यहां आ गई है, पाकिस्तान ने हमास का समर्थन किया, इसके वजह से मारा जा रहा। दुनिया भर की बातें पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। पाकिस्तानी आप जानते ही हैं, मतलब वो रेडिकलाइज पूरा देसी है। वहां पढ़ा लिखा अनपढ़ जो भी है सब रेडिकल है ऑलमोस्ट, 2-4 को छोड़ करके। वो 22 करोड़ के देश में अगर 2-4 हो भी वैसे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पिछले 21 दिनों में 7 ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकी जो भारत में मोस्ट वांटेड थे, वो मारे गए हैं इन्हीं अज्ञात वीरों के द्वारा। पाकिस्तान में स्थिति आज के डेट में यह है कि अगर बाइक पे कोई 2 आदमी बैठे हुए आ रहे हैं तो आतंकवादी डर के भाग जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के 7 लोगों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है उसने मार गिराया। तो पाकिस्तान के लिए दोहरी मार है, एक ही दिन में मतलब 2 कांड हो गए। उधर से अफगानिस्तान का एक समूह जो है वह इनको मारा। अब पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आया, तो पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आया तो पाकिस्तानियों ने 2 काम किया। एक काम ये किया कि भाई 20 लाख अफगानियों को निकाल दो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में शांति आ जाएगी। पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले जमेते दवा उल दवा क्या क्या सब है ना, ये उस देश के नियम और कानून तय करते हैं। पाकिस्तानियों के मुंह से हमेशा आप सुनेंगे इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है आर्मी। पाकिस्तान में आर्मी कैंटीन चलाती है आम लोगों के लिए, पाकिस्तान में आर्मी खेती करती है, पाकिस्तान में आर्मी आर्मी के काम के अलावा सारे काम करती है। और उनकी एक खुफिया एजेंसी है आईएसआई। खाने को है नहीं, दुनिया भर से भीख मांग के खाते हैं, लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए सबसे अगली पंक्ति में खड़े रहते हैं पाकिस्तानी। मतलब 2 कौड़ी के भी नहीं है, 2 कौड़ी तो बहुत अधिक होता है। अब बहुत सारे लोग भारत के सोच रहे हैं कि एक हाफिज सईद बचा हुआ है, 2-4 और बचे हुए हैं इस तरीके के बड़े बड़े मोस्ट वांटेड, इनको भी अज्ञात वीर जल्दी निपटा देते तो ठीक रहता। अच्छा, ये खबर बहुत सारी जगह पे छपी है, भारत के अखबारों में, इंटरनेशनल अखबारों में। अंकित अवस्थी जी हैं, आप लोग जानते होंगे इनको। पूर्व लश्कर कमांडर अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मार करके हत्या की अपुष्ट खबर आ रही है। इन्होंने जब ट्वीट किया था तब ये अपुष्ट खबर थी। 2012 से 2020 में लश्कर भर्ती सेल का प्रमुख था। आतंकवादियों के खौफ का पर्याय बन चुके अज्ञात नायकों का देश ऋणी रहेगा। उसके बाद मैंने जब इस खबर को टटोलना शुरू किया तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी, ए टॉप लश्कर तोयबा कमांडर अकरम गाजी वाज शॉट डेड इन पाकिस्तान। फिर जब थोड़ी और खबर
पढ़नी शुरू करी तो फिर ये मिली कि अनआइडेंटिफाइड मैन गन डाउन लश्कर तोयबा कमांडर अकरम गाजी इन पाकिस्तान। इसके अलावा हिंदी के भी अखबारों में छपा। न्यूज 24 में खबर पढ़ी कि लश्कर तोयबा के आतंकवादी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी को पाकिस्तान के बाजार में अज्ञात हमलवारों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। अकरम गाजी ने 2018-2020 लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया। गाजी पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था। अकरम खान भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, अब नहीं उगलेगा। बेसिकली वहां आतंकवादी कब नेता बन जाए कोई पता नहीं। वहां बहुत सारे आतंकवादी विधायक हैं, बहुत सारे आतंकवादी सांसद हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसने सोचा कि चलो यार अब आतंकवाद का काम कर ही लिए, मोदी जी आ गए हैं उधर, अब बहुत भेज भेज नहीं पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल का काम है, आओ चलो नेता बनते हैं। तो नेता बन गया। तो जैसे नेताओं के चमचे नहीं होते हैं कुछ, तो चमचों ने इसको लाहौर का किंग कहना शुरू कर दिया और किंग खामोश हो गया। किससे? अज्ञातवादी, अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया उनको। अज्ञात, हम लोग तो उनको अज्ञात वीर कहते हैं। भारत के नागरिक होने की वजह से हम उनके ऋणी भी हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं। अब पाकिस्तान के चैनलों पे इस बात की डिबेट हो रही है कि आखिर में इनको मार कौन रहा है, और भारत में हम लोग इस बात पे खुशी मनाते हैं कि कोई भी मार रहा हो, भारत के लिए तो अच्छा ही है। एक और अपुष्ट खबर है, लेकिन जब तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा तब तक उसको नहीं बताऊंगा। अगर कल तक कंफर्मेशन हो गया कि वो खबर सही है तो उस बारे में बताऊंगा। एक और ऐसा ही आतंकी मारे जाने की खबर आ रही है पाकिस्तान से कि फिर अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में एक और को उठा दिया। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो बोगे वो काटोगे। भारत में भी कुछ आतंकवादियों के समर्थन करने वाले, आतंकवादी मरता है तो जैसे लगता है कि उनके घर का कोई मर गया। इस देश में एक बहुत बड़ी नेता, बहुत बड़ी पार्टी की आतंकवादियों के मरने पे रोई थी। एक बहुत बड़े नेता एक आतंकवादी को अपनी बहन बताते थे। एक बहुत बड़े नेता वो कहते थे कि ये फोबिया है। लेकिन आतंकवाद चाहे इजराइल में हमास द्वारा कार्य किया जा रहा हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर, चाहे भारत के अंदर, चाहे दुनिया के किसी देश में, किसी भी रूप में कोई भी आतंकवाद, अगर आप उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे तो कल वो आपके लिए ही नासूर बनेगा। ये कोई मैं बहुत बड़ी गहरी बात नहीं बता रहा हूं, यह बात सबको पता है, हर देश को पता है, लेकिन उस पे अमल कोई नहीं करता है, उस पे ध्यान कोई नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात कि इन आतंकवादियों के लिए एनजीओ भी हैं, इन आतंकवादियों को हथियार भी मुहैया कराने वाले लोग हैं। चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश और भी बहुत सारे देश हैं, उनमें अलग अलग गुट है। आज देख लीजिए, हिजबुल्लाह है उधर, उधर हमास लड़ रहा है, और 2-4-5 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। पीछे से ईरान हथियार दे रहा है तो कहीं दूसरा देश हथियार दे रहा है। आपको क्या लगता है कि इन देशों के भरोसे आतंकवाद खत्म होगा? लेकिन एक बात जान लीजिए, तेल का खेल खत्म होगा तभी आतंकवाद खत्म होगा। जिस दिन तेल का खेल खत्म, पूरे दुनिया से आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। रीजन ये है ना कि इनको खाद्य पानी कहां से मिलता है। अब आप सोचेंगे कि भिखारी देश पाकिस्तान, जिसके यहां आटा नहीं है, उस देश के आतंकवादियों के पास AK-47 जैसी राइफल्स कहां से आ रही हैं? इतनी ट्रेनिंग पे पैसा कहां से खर्च हो रहा है? उनको टेररिस्ट बनाया जा रहा है, वो उनका एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उनको इतने बढ़िया बढ़िया हथियार कौन देता है? अक्सर जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि मेड इन चीन गोली थी, तो वहां की पिस्टल थी, तो वहां का हथियार था, तो वहां की चीजें थी। अगर आतंकी पालोगे तो भुगतोगे, और हर देश ने भुगता है। अफगानिस्तान ने भुगता है, ईरान ने भुगता है, इराक ने भुगता है, पाकिस्तान भुगत रहा है, हर देश भुगता है। लीबिया है, सीरिया है, चाहे अब जॉर्डन ने भुगता है कुछ समय तक,
मिस्र ने भी भुगता है, लेबनान ने भी भुगता है, सबने भुगता है, भुगतान सबने किया है। लेकिन आंख पे जो जिहाद की पट्टी बंधी हुई है ना, वो दिखाई नहीं देता है उससे। तो एक अच्छी खबर, खुशखबरी है, एंजॉय करिए। इसी तरह अज्ञात वीरों को नमन रहेगा, बराबर इन लोगों को भेजते रहिए, शेयर कराते रहिए। तो होप ये खबर अच्छी लगी होगी। इसमें एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक खबर बहुत अच्छी थी। तो ये खबर अच्छी लगी होगी, एनालिसिस अच्छी होगी, तो चैनल को कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, साथ के साथ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और खुशी मनाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।